सवाल नंबर 1, थायराइड के मरीजों को भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 2, लीवर को बचाना चाहता है तो 3 चीज़ें खाना तुरंत छोड़ दे। सवाल नंबर 3, किन लोगों को भूलकर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 4, बिना जिम जाए सर्दियों में वजन कैसे कम कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, अदरक वाली चाय पीने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 6, बच्चों को कब्ज होने पर घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं। और सवाल नंबर 7, कलाई के दर्द से किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है। सवाल नंबर 1, थायराइड के मरीजों को भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नंबर 1, थायराइड से पीड़ित लोगों को अपने आहार में ग्लूटेन युक्त पदार्थों का कम से कम या बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्लूटेन फूड के कारण वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और डायबिटीज़ और हाई बीपी जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देता है। गेहूँ, मैदा और ओट्स में ग्लूटेन पाया जाता है, इसलिए इसे अपनी डाइट से पूरी तरह से ख़त्म करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप थायराइड की समस्या से परेशान हैं तो इन चीज़ों का सेवन कम कर दें। नंबर 2, फास्ट फूड खाना चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन इसका अधिक सेवन आपको कई तरह की बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। थायराइड में भी फास्ट फूड को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। फास्ट फूड में आयोडीन की मात्रा काफ़ी कम होती है, जिससे आपका थायराइड बढ़ सकता है। थायराइड के मरीजों को अपने खानपान पर विशेष ध्यान देना होता है, इसलिए भूलकर भी फास्ट फूड या जंक फूड का सेवन न करें। नंबर 3, प्रोसेस्ड फूड में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी थायराइड की समस्या को बढ़ा सकता है। सवाल नंबर 2, लीवर को बचाना चाहता है तो 3 चीज़ें खाना तुरंत छोड़ दें। जैसे नंबर 1, मैदा से बना फास्ट फूड व्यंजन पकवान खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यही आपके लीवर के लिए जहर है, क्योंकि यह प्रोसेस्ड होता है। इसमें मिनरल, फाइबर और विटामिनों की कमी होती है। मैदा खाने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ऐसे में रोज़मर्रा में मैदा से बनी चीज़ें, पास्ता, पिज़्ज़ा, बिस्किट, ब्रेड, नमक पारे, यह सब खाना नहीं चाहिए। नंबर 2, स्वास्थ्य के लिए शराब बेहद खतरनाक या हानिकारक होती है। यह सबसे पहले लीवर को नुकसान पहुंचाती है। बहुत ज़्यादा शराब के सेवन से लीवर डैमेज भी हो सकता है। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। नंबर 3, मीठा खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग जो मीठा खाने के शौकीन होते हैं वो बिना किसी परहेज के मीठा खाते हैं, लेकिन मीठा सिर्फ डायबिटीज़ मरीजों को ही नुकसान नहीं करता, बल्कि चीनी शरीर का मोटापा बढ़ाने का भी काम करती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए मीठा खाने से परहेज करें। सवाल नंबर 3, किन लोगों को भूलकर भी दूध नहीं पीना चाहिए। जैसे नंबर 1, हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो उसे दूध से परहेज करना चाहिए। जिन लोगों का पाचन तंत्र खराब होता है उनके शरीर को दूध पचाने में मुश्किल होता है, नतीजतन उन्हें गैस या एसिडिटी की समस्या होने लगती है। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति को त्वचा में लाल चकत्ते, खुजली या दाने हो जाते हैं तो उन्हें भी दूध का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। जानकारों का कहना है कि दूध में मौजूद लैक्टोज के कारण कई लोगों को त्वचा में खुजली या रैशेस की समस्या भी होती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बाद ही दूध का सेवन करें। नंबर 3, जिन लोगों को मोटापे की शिकायत रहती है उन्हें भी दूध से परहेज करना चाहिए। दूध में फैट की मात्रा अधिक होती है, जिससे मोटे लोगों की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को रात में दूध पीकर नहीं सोना चाहिए। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति को लीवर में संक्रमण या लीवर में सूजन की समस्या है तो उसे भी दूध पीने से परहेज करना चाहिए। इससे थायराइड की समस्या हो सकती है। लीवर में सूजन हो तो दूध पीने से उल्टी हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि दूध और मसालेदार भोजन के सेवन से परहेज करें। नंबर 3, जिन लोगों को फैटी लीवर की समस्या है उन्हें भी दूध पीने से परहेज करना चाहिए। फैटी लीवर रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के लीवर पर वसा की एक अतिरिक्त परत बन जाती है। ऐसे में दूध पीने वालों को कब्ज, एसिडिटी, अत्यधिक थकान और मोटापे की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 4, बिना जिम जाए सर्दियों में वजन कैसे कम कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, दरअसल हम सभी गर्मी के मुकाबले सर्दियों में पानी कम पीते हैं, लेकिन आपको सर्दियों में अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर गर्म पानी पीते हैं तो यह आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे आपके शरीर में एसिड जमा नहीं होगा और पाचन भी सही रहेगा। वहीं सुबह उठकर गर्म पानी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए और रात में भी खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीना वजन घटाने में तेज़ी से मदद करता है। नंबर 2, सर्दी के मौसम में अपनी डाइट में एनर्जी से भरपूर रहने वाली चीज़ों को शामिल करें, क्योंकि ऐसे भोजन में कैलोरीज कम होती है और इनसे एनर्जी ज़्यादा मिलती है। आप वेजिटेबल सूप भी पी सकते हैं। सर्दियों में इस दौरान गाजर, मूली, आंवला के रस का सेवन वजन घटाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। लेकिन अगर आपको जूस पीने के शौकीन नहीं हैं
तो फिर नाश्ते में फल का सेवन जरूर करें। इससे भी मिलने वाला फाइबर आपके शरीर की चर्बी को घटाने में काफ़ी सहायक होगा। नंबर 3, जिम में वर्कआउट करने की बजाय बाहर टहलने से भी वजन को कम किया जा सकता है। सुबह टहलने का मौका नहीं मिले तो आप रात में भी ज़रूर टहलें। इसके अलावा धूप में बैठें, क्योंकि धूप मिलने से शरीर को विटामिन डी की डोज भी मिलेगी। ध्यान रखें कि धूप का सेवन कम से कम आधा घंटा आपको चुस्त दुरुस्त रखने में सहायक साबित होगा। रात में खाना खाने के बाद आधा घंटा टहलें। नंबर 4, आपको बता दें कि हाई प्रोटीन युक्त डाइट आपको वजन कम करने में मदद कर सकती है। अंडे, पनीर और दूध के अलावा दाल, मटर वगैरह भी सर्दी में इन सभी चीज़ों का सेवन लाभकारी होता है। वहीं नॉनवेज खाने वाले चिकन और फिश ले सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, वरना आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। सर्दी के मौसम में आप मूंगफली, नट्स जरूर खाएं, जो कई न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। इन चीज़ों के सेवन से आप अपने शरीर की सेहत को दुरुस्त करने के साथ बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। साथ ही वजन भी कम हो जाता है। सवाल नंबर 5, अदरक वाली चाय पीने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे नंबर 1, सर्दियों में तला भुना और मसालेदार खाने खाने से कब्ज की समस्या हो जाती है। अदरक में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल युक्त पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और एसिडिटी को दूर करते हैं। अदरक की चाय भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करती है। नंबर 2, सर्दियों में सक्रियता कम होने से शरीर में रक्त का प्रवाह कमज़ोर होने लगता है, जिससे कई तरह की समस्या होने लगती है। अदरक में मौजूद क्रोमियम, मैग्नीशियम और जिंक ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं, जिससे शरीर में सूजन और सिर दर्द आदि की समस्या भी कम हो जाती है। नंबर 3, सर्दियों में ज़्यादा खाने से अक्सर वजन बढ़ने लगता है, लेकिन अदरक वाली चाय पीने से वजन कंट्रोल में रहता है। अदरक की चाय मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के साथ साथ कैलोरी बर्न करने का काम करती है, इसलिए सर्दियों में इसे नियमित रूप से पीने से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 4, सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा आते हैं। अदरक में मौजूद विटामिन सी शरीर में रक्त के थक्कों को बनने से रोकता है और इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रक्त संचार को प्रभावित रखता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। सवाल नंबर 6, कलाई के दर्द से किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है? दरअसल कलाई में दर्द होने पर इसे आराम देना चाहिए। जितना हो सके इसे ऊपर उठाकर रखना चाहिए। अगर कलाइयों में दर्द हो रहा है तो किसी अच्छे तेल से मालिश करने से दर्द से राहत पाई जा सकती है। पुदीने के तेल में ऑलिव ऑयल मिलाकर इस तेल से मालिश करने से दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। अपनी पीठ की तरफ अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें। उंगलियों को ऊपर न करके नीचे की तरफ रखें। जब तक आपको आराम महसूस हो तब तक इसी मुद्रा में रहें। कलाइयों में दर्द होने पर आलू को उबालकर उसको अच्छी तरह मैश करके कलाई पर बांधने से दर्द में राहत पाई जा सकती है। गर्म पानी पीने से स्नान या शावर के बाद व्यायाम करें ताकि आपकी कलाई जकड़ मुक्त हो। बर्फ़ के टुकड़े से सेक करने से कलाइयों के दर्द और सूजन से छुटकारा पाया जा सकता है। कलाइयों के दर्द से राहत पाने के लिए सोने के वक्त हमेशा कलाइयों को थोड़ी ऊंचाई पर रखकर सोना चाहिए। अपनी बाजुओं को तकिए पर रखकर हल्का नीचे और दर्द की स्थिति में हाथों का अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 7, बच्चों को कब्ज होने पर घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं? जैसे नंबर 1, इसबगोल एक प्राकृतिक रेचक है। वैसे आप इसे पानी में मिलाकर भी बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन दूध में मिलाकर पीने से बच्चे इसे आसानी से पी लेंगे। इसबगोल मल्क में बल जोड़ता है और उसे मुलायम बनाता है। इससे बच्चों को पोटी हो जाती है और इससे पेट आसानी से साफ हो जाता है। नंबर 2, बच्चों के लिए हींग का पानी बहुत गुणकारी होता है। यह जहां मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बढ़ाता है, वहीं पेट को साफ करने में मदद करता है। यह पेट में हलचल पैदा करता है और मल त्याग को तेज करता है, जिससे कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। नंबर 3, संतरे का जूस बच्चों के लिए बहुत प्रभावी रूप से काम करता है। यह पेट को साफ करता है और आंतों और गुर्दों को विषमुक्त करने में सहायक है, इसलिए अगर आपके बच्चों को कब्ज है तो उसे संतरे का जूस। नंबर 4, आप बच्चे को काले नमक का पानी पिला सकते हैं, जिससे पेट जल्दी साफ हो जाता है। यह आपके मल त्याग को गति देता है और मल को नरम करके उसे पारित करने में मदद करता है। नंबर 5, आप बच्चों को पपीता खिला सकते हैं, जो प्राकृतिक रेचक के रूप में काम करेगा और पेट साफ करने में कारगर होगा। साथ ही बच्चों का पाचन भी तेज होगा और उसकी भूख भी नियंत्रण होती रहेगी।